कि लड़का हमको इसलिए चाहिए कि बुढ़ापे में हमारा फायदा होगा। तो बात तो प्रलोभन की आ गई ना। फिर आप आध्यात्मिक दृष्टि से कहाँ देख रहे हैं साहब? जब आप आध्यात्मिक पुट अपने लड़के में नहीं डालेंगे तो आप उसके जीवन को तबाह कर देंगे, क्योंकि आध्यात्मिक पुट आप में भी नहीं था और आध्यात्मिक पुट आपने उसमें भी नहीं डाला, प्रेम भाव आपने उसमें भी नहीं दिया, तो फिर आप भी बेकार बाप साबित होंगे। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। आज हम पॉडकास्ट में एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो पूरी तरह से आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी समस्याओं से जुड़ा हुआ है, आपकी चाहत से जुड़ा हुआ है। विषय है लड़के की चाहत। जी हाँ, इस ज्वलंत प्रश्न के उत्तर लेंगे हम आपके चहेते अनमोल से, जो हमेशा सत्य पर आधारित जवाब देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अनमोल, लड़का और लड़की, पूरी मानवता में ये दो ही चरित्र हैं जो पाए जाते हैं प्रकृति में। अक्सर ये देखने में आता है, बल्कि ज़्यादा ही देखने में आता है, कि परिवार को लड़के की चाहत होती है। इसमें विशेष रूप से औरतों को लड़के की चाहत होती है। क्या ऐसा है? मेरे से ज़्यादा समाज आपने देखा, मेरे से ज़्यादा उम्र आपकी है। इसका जवाब भी आपको ही मालूम होगा कि चाहत है कि नहीं है। बिल्कुल है ना? है, मैं तो जस्टिफाई नहीं करूँगा है कि नहीं है। और मैं बोल बोल के भी थक गया इस मुद्दे पे, और मुझे भी गलत साबित कर दिया जाता है कि ये औरतों का या लड़कियों का दुश्मन है। मैं जब भी किसी मुद्दे पे बोलता हूँ, उसके बीच में नारी ज़रूर आएगी, क्योंकि नारी से ही सब कुछ हुआ है। नारी तो बेस है, तो मेरे घर की नारियाँ ही नाराज़ हो जाती हैं। एक ही एक जगह उनका कंसंट्रेशन है और वो है नारी, कि नारी के विरोध में क्यों बोल रहा है, गलत बात है, ऐसा है। मैं उनसे पूछता हूँ, कभी मेरा शिक्षा के ऊपर वीडियो देखा? कभी मेरी आध्यात्मिक बात सुनी? कभी गुंडे बदमाशों पे जो मैंने बोला उस पे कुछ चर्चा की? ज़रूर कहीं न कहीं तुम्हारी उस चीज़ के ऊपर ठेस पहुँचती है जो तुमने भी अंदर छुपा रखी है। आपने भी बोला ना कि नारी खुद ही दुश्मन हो रही है, नारी खुद ही चाहत रख रही है लड़के की। समझ रहे हैं आप? हालांकि हम आगे डिस्कस करेंगे, कुछ बदलाव हैं, लेकिन ये सत्य है। क्या बदलाव है वो अभी पता चल जाएँगे। मैं खुद लड़का हूँ, क्या मुझे नहीं मालूम क्या, क्या हकीकत है? मुझसे क्या छुपा लोगे सर? पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लोगे आप सामने, करोड़ों लोगों को सामने ले आओगे, और मुझे ये भी मालूम है कि इस चाहत का रिवार्ड मैं अपने माँ-बाप को क्या दूँगा। मुझे मालूम नहीं है क्या? जो लड़की रिवार्ड देगी, हालाँकि उनको रिवार्ड क्यों चाहिए? उनको रिवार्ड चाहिए भविष्य के लिए, क्योंकि इंसान ये बात समझ ही नहीं पा रहा कि प्रकृति उनका ध्यान रखती है। जब इंसान ये कहता है कि मैं धार्मिक हूँ, मैं ऊपर वाले को मानता हूँ, मेरा ऊपर वाले में विश्वास है, मैं तो ऐसा नहीं कहता। जब वो ये कहता है तो फिर विश्वास नहीं है क्या कि अपने आप पालन पोषण होगा? लेकिन फिर भी दिमाग में एक बात है कि हमारा भविष्य कैसा निकलेगा। तो भविष्य के नाम पे हमको बुढ़ापे की लाठी चाहिए, और बुढ़ापे की लाठी जितनी मजबूत हो उतना ही बढ़िया। और मजबूत क्या है उनकी नज़र में? लड़का। लड़की उनकी नज़र में मजबूत है ही नहीं। जब समाज का सोचना ही ये है कि लड़की मजबूत ही नहीं है तो उनको लड़का ही चाहिए होगा ना। फिर माँ हो चाहे बाप हो, चालूपंथी तो माँ भी दिखाएगी ना, फिर सभी दिखाएंगे। माँ को छोड़िए आप, दादी को ले लीजिए, नानी को ले लीजिए। उनको पता नहीं है क्या कि उस परंपरा में, उन संस्कारों में, उन दबी हुई मान्यताओं में, रूढ़िवादी सोच में उनकी स्वतंत्रता का कितना हनन हुआ है। बावजूद इसके उनको लड़का चाहिए। उनको मालूम नहीं है क्या कि जिंदगी भर उनको किसी ने दबाया, वो भी लड़का ही था, आदमी था। उनको समझ में नहीं आई ये बात। तो ये तो आप तय करो कि सच में किसी को लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। दिखाने का नाटक अलग है, हकीकत कुछ अलग है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, हम अभी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे नहीं। क्यों? कि मेरे भी अपने इस मामले में विचार है। देखिए कैसी विडंबना है। आदमी जन्म लेता है औरत से और उसी को नहीं चाहता है। मैं तो इसे विडंबना ही कहूँगा, क्योंकि माँ एक औरत का रूप नहीं है। चाहता है सर, मैं रोकूंगा आपको, चाहता है, लेकिन मजे करने के लिए चाहता है ना, पैदा करने के लिए नहीं चाहता कि ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे ने पाल पोस के बड़ी कर दी, उसके साथ सब कुछ करना चाहता है। चाहता तो है भाई, सारे काम करना चाहता है ना, बावड़ा हो रखा है। जैसे ही लड़का बड़ा होता है तो पूरी तरह से एक फीमेल में घुसना चाहता है ना, फीमेल को पकड़ना चाहता है ना, शारीरिक संबंध बनाना चाहता है ना। चाहता तो दबा के है, लेकिन अर्थ दूसरे हैं। पैदा करने के लिए, पालने के लिए नहीं चाहता। लेकिन इसका दूसरा पक्ष अगर देखते हैं, जहाँ मैं कोशिश करूँगा थोड़ा जस्टिफाई करने की, कि पूरी तरह से जो लड़का चाहते हैं वो गलत भी नहीं है, सामाजिक विवशताओं के कारण। और उसमें मैं ये महसूस करता हूँ कि जो
फिजिक पोजीशन है और जो उम्र का तकाजा होता है, उस वक्त चूंकि एक सामान्य सी बात है कि लड़की शादी करके चली जाती है ससुराल, हम्म, और लड़का अच्छा बुरा कैसा भी हो, हम्म, तो बुढ़ापे में जब शरीर काम नहीं करता, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, उस वक्त उसको कोई सहारा देने वाला चाहिए। तो उस वक्त उसको ज़रूरी रहता है, अच्छा बुरा जैसा भी लड़का है, कम से कम हमको पानी पिला देगा, डॉक्टर को बुला लेगा। लड़की कितनी भी अच्छी हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर ससुराल में वो है, वो मजबूर है चाहते हुए भी। हम्म। ये एक कारण होता है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? ये जो वृद्धाश्रम खुले हैं, हाँ, ये किसके कारण खुले हैं? लड़कों की चाहत के कारण ही तो खुले हैं ना। ये कहाँ से आए अस्तित्व में? कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी ना। लड़के तो घरों में हैं खूब, और आज से पहले तो आप संतानों की तादाद गिनेंगे तो किसी के 10 बच्चे, किसी के 12 बच्चे, उनमें खूब लड़के हैं। फिर भी वृद्धाश्रम, और ये पेरेंट्स को जो मार रहे हैं बच्चे, ये कौन है? ये लड़का नहीं है, लठ लगा रहे हैं जो। ये अभी सामाजिक विकृति तो हुई तो है, लेकिन अभी पूरा 100% तो नहीं बोल सकते। 100% नहीं बोल सकते साहब, आप तो विश्वास करते हैं ना ऊपर वाले में। हाँ, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते ना, वो हमारा ध्यान रखेगा ना। केवल लड़का ही थोड़ी ना रखता है। और लड़का मन से जब ध्यान नहीं रख रहा आपके सामने रहते हुए भी, तो फिर आप क्या कर लेंगे? अगर वो आपकी स्थिति कुत्ते जैसी कर देता है घर में, तो इससे बढ़िया है ना कि शेर बन के बाहर घूम ले। एक पट्टा बांध के अगर लड़का रख रहा है घर में, और वो आपके लिए कुछ सोचता ही नहीं है, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, वो अपनी बीवी में ही घुसा हुआ है, उसका ध्यान वही है, उसको माँ बाप की कोई कदर ही नहीं है, तो ऐसी गुलामी या ऐसा कुत्ते वाला जीवन जीने से बढ़िया है ना कि बाहर समस्याओं में पीड़ित होकर शेर की तरह जिए। ये तो समाज की व्यवस्था है ना। मैं तो कह रहा हूँ ओल्ड एज होम बढ़िया है। अगर वहाँ पे 10-20 बुजुर्ग रहते हैं और इंजॉय करके रहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आप देखिए जा करके, बहुत सारे बुजुर्ग तो भूल गए हैं कि हमारी कोई औलाद भी है। वो कहते हैं हमको तो कोई लेने भी आएगा तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम तो अंदर से जानते हैं ना हमारे साथ क्या हुआ है। जिस बच्चे की हमने जिंदगी भर सुनी, एक औरत आके उसको ले गई, तो वहां जो औरत तैयार हुई है, वो औरत कैसी तैयार हुई है? जो उसको लेके जा रही है, अपने माँ बाप से दूर कर रही है, वो एक खतरनाक विषय है। और वही औरत फिर एक लड़के को जन्म देगी, फिर ये साइकिल चलती जाएगी, फिर उस लड़के की शादी होगी, फिर यही नाटक होगा, फिर वो पेरेंट्स को निकालेगा बाहर। सबके साथ एक चीज नहीं होती है, अच्छा और बुरा, सत्य असत्य, ये इंसान टू इंसान वेरी करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां गड़बड़ नहीं हो सकती, लड़कियां भी गड़बड़ हो सकती हैं, लेकिन लड़कियां दूर जाने के कारण फिर भी पेरेंट्स को समस्या की तरह नहीं रहती हैं। उनका दूर रहना ही इस बात का कारण है कि वो अपने पेरेंट्स से जुड़ा रहना चाहती हैं। फिर भी मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि लड़कियां पूरी तरह से सही हैं, वो भी कई बार जायदाद की नज़र से उनको देखती हैं। वो दूर बैठे बैठे कि साहब अब तो कानून हमारे पक्ष में है, चलो आधा हमारा, ये जितना भी उनके लिए तय हुआ है। तो उनके साथ भी तो प्रॉब्लम है, वो भी तो महत्वाकांक्षी हो गई। लड़का हो आदमी हो, इसकी प्रकृति महत्वाकांक्षा की है। उम्र होते होते इसकी महत्वाकांक्षा अगर कम नहीं हो तो फिर ये एक राक्षस हो जाता है। उम्र होते होते प्रेम भाव में जाना चाहिए। इसीलिए मैं सब बापों को, माँ बापों को कहता हूं कि अपने लड़कों से, अपनी लड़कियों से प्रेम का व्यवहार रखें। उनके साथ कोई महत्वाकांक्षा ना जोड़े कि मैं तुमको ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। फिर जब तुम ये वाली चीज जोड़ते हो तो लड़का घात लगाए बैठा रहता है कि जैसे ही तू मरेगा वैसे ये सारी चीज मेरे पास आएंगी। तू राजा बन के बैठा हुआ है, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, तो काश तू मर जाए। तो अगर आप ऐसे नहीं मर रहे होंगे तो ऐसे मार देगा लड़का, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? तो ये इंसान टू इंसान वेरी करता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसको संभालना होगा वो संभालेगा। और फिर माँ बाप ही क्यों है बीच में साहब? और लोग नहीं है क्या संभालने वाले? लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप छोड़िए, आस पड़ोस को भी संभाल लेते हैं, समाज को भी संभाल लेते हैं, दुनिया को भी संभाल लेते हैं। पर संभालने की भी एक सीमा है, संभालने का भी एक दायरा है। एक डॉक्टर भी एक लिमिट के बाद अपने माँ बाप की केयर नहीं रख पाता, उसके माँ बाप भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। केयर कब चाहिए होती है एक व्यक्ति को? जब वो ज्यादा बीमार हो जाता है या मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। अगर वो ज्यादा बीमार हो गया, ऐसी स्थिति में डॉक्टर याद आता है। अगर डॉक्टर भी प्रॉब्लम में चला गया और उससे मरीज सही नहीं हुआ तो उसके माँ बाप भी सड़ जाएंगे। तो मैं माँ बापों को यही कहता हूँ कि अपने आप को बलिष्ठ रखिए, हमेशा काम करते रहिए। ये नई नौटंकी आई है कि देखो तुमने अपने माँ बाप से काम करा लिया, तुम कितने गंदे बच्चे हो। अरे भैया, काम करा लिया नहीं होता, काम करते रहेंगे तो ताकतवर रहेंगे। क्योंकि अगर ये चलते फिरते नहीं रहेंगे तो फिर इनके जीवन में प्रॉब्लम आ जाएगी, इनका शरीर शिथिल हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, फिर ये तुम्हारे मोहताज होंगे। इसीलिए आप पहले के टाइम में देखते थे या अभी भी मैंने देखा कि कई लोग बाहर एक दुकान खुलवा के अपने माँ बाप को बिठा देते हैं कि चलो इसके कारण इनका मन लगा रहेगा, रोजगार का रोजगार मिलेगा, इनको अजीब महसूस नहीं होगा। इनको ऐसा महसूस होगा कि अभी भी मैं कुछ कमा रहा हूँ, भले ही उस दुकान से कुछ मिले ना मिले, वो 10 लोगों से मिल भी सकते हैं। लेकिन लोग इसको भी गलत मान करके और उन बेटों को गालियां बकते हैं कि देख भाई तूने कितना गंदा काम किया, अपने माँ बाप से काम करा रहा है। बहुत सारे पश्चिम के देश ऐसे हैं, बहुत सारी जगह कल्चर ऐसा है कि बूढ़े बूढ़े होकर के भी वो काम करते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। बूढ़ा व्यक्ति कौन है साहब? अगर 30 साल की उम्र में कामचोर है तो वो भी बूढ़ा है, अगर 30 साल की उम्र में खाट तोड़ रहा है तो वो भी बूढ़ा है।
तो व्यक्ति बुजुर्ग होता ही नहीं है, काम करता रहे, माँ हो, बाप हो, अगर सही लोग होंगे, अच्छी परवरिश होगी तो अपने आप काम कर लेंगे। लेकिन आपने परवरिश अगर गड़बड़ की है, तो फिर लड़का हो, लड़की हो, वो आपकी दौलत से जुड़ेंगे, आपकी शोहरत से जुड़ेंगे, आपको सल्टाएँगे ही। तो आप ये कहना भूल जाइए कि लड़का हमको इसलिए चाहिए कि बुढ़ापे में हमारा फ़ायदा होगा। तो बात तो प्रलोभन की आ गई ना, फिर आप आध्यात्मिक दृष्टि से कहाँ देख रहे हैं साहब? जब आप आध्यात्मिक पुट अपने लड़के में नहीं डालेंगे, तो आप उसके जीवन को तबाह कर देंगे, क्योंकि आध्यात्मिक पुट आप में भी नहीं था और आध्यात्मिक पुट आपने उसमें भी नहीं डाला, प्रेम भाव आपने उसमें भी नहीं दिया। तो फिर आप भी बेकार बाप साबित होंगे।